अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। बेटा आज आपका मैथ्स का 7th लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर का वर्ड आ रहा है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है बेटा? स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखें, द पेज नंबर 22 पे द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर का हमेशा होगा स्क्वायर रूट, ठीक है, इज दैट पॉजिटिव नंबर विच हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। वो कह रहे हैं कि किसी नंबर पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट लें तो वो आंसर आता है आपका, यानी स्क्वायर रूट लेने से वो आंसर आता है जो जिसका ये नंबर, ये गिवन नंबर स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं इसका आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। लास्ट टाइम बेटा हमने किया था कि 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं 49 का स्क्वायर रूट का सिंबल ये है स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम ये जो रूट का साइन है यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखते, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि स्क्वायर रूट का सिंबल यहाँ पे स्क्वायर लिख के भी शो कर सकते हैं और बगैर इसके भी, लेकिन जनरली हम यही यूज़ करते हैं। ये वाला सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये भी स्क्वायर रूट का सिंबल ही है। अगर आपसे कोई ये कहे कि ये किसका सिंबल है तो आपने कभी यूज़ तो किया नहीं, तो आप ये नहीं कह देंगे गलती से कि ये तो किसी का सिंबल ही नहीं है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बेटा, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है जी, लेकिन हम जनरली उसको लिखते ही नहीं है। हमेशा स्क्वायर रूट में यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा जाता। आपको पता है कि यहाँ पे 3 लिखा हो तो इसको क्यूब रूट कहते हैं, अगर यहाँ 4 लिखा हो तो इसको फोर्थ रूट कहते हैं, और इसी तरह आगे चलते जाते हैं, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, ठीक है। तो ये याद रखें कि स्क्वायर रूट का सिंबल ये भी है और ये भी है, लेकिन यूज़ ये वाला होता है सिंपल। अब आप देखें बेटा, अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 ये सिंबल फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इस तरह लिखा जाएगा। तो आप मुझे बताएं किसका स्क्वायर है 49? 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ना, और किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो मैं इसकी जगह 7 स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो जब भी किसी नंबर पे ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, यानी स्क्वायर भी हो रहा हो और स्क्वायर रूट भी, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ऑपोजिट होने की वजह से। तो नंबर जो होता है उसके ऊपर ना स्क्वायर रहता है ना स्क्वायर रूट, वो बाहर आ जाता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो आप देखें 49 का स्क्वायर रूट क्या आया? 7, और 7 वही नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 49 था, ठीक है। तो यानी कि 49 का स्क्वायर रूट वही नंबर आता है जिसका वो स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 मेथड्स सिखाए जाएंगे बेटा एक्सरसाइज 2.3 में, जिसमें से एक है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड करना, और एक डिवीजन मेथड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बताती हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, जिससे प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि उसमें प्राइम नंबर्स यूज़ हो रहे होंगे, और मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताया है कि वो कौन से नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। 1 के टेबल में तो वैसे सभी आते हैं, लेकिन ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स हों, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स 1 एंड इट्ससेल्फ, ठीक है। अपने और 1 के अलावा उसके कोई और इन 2 फैक्टर्स के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, उन नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। तो हम जनरली बस यही कह देते हैं कि जो अपने टेबल में आता है वो प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, इस मेथड में याद रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन है तो इसमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर के अलावा किसी कंपोजिट नंबर से, बड़े नंबर से डिवाइड किया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू इसका एक क्वेश्चन के थ्रू आपके मेथड समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, बुक पेज नंबर 25, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज 784, एक्सरसाइज 2.3,
स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 784। तो बेटा प्रोसीजर क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है एलसीएम एचसीएफ में आप करते आए हैं, सेम वही काम है, बस आप याद रखें किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर्स से। प्राइम नंबर्स कौन से हैं ये हमें साइड पे बता देती हूँ, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि जो गिवन नंबर है वो 2 पे जाता है कि नहीं। देखें इसके एंड में 4 है, यानी इवन नंबर है, इवन नंबर यानी जो नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं। याद रखें जिस नंबर के एंड में 0 हो, 2 4 6 8, तो वो लाजमी 2 पे जाएगा। तो 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 3 ज़ार 6, 7 में 6 गए तो 1 कैरी, अब 18 बन गया, 2 9 ज़ार 18 पूरा डिवाइड हो गया, कोई कैरी नहीं गया, और आगे 4 है, 2 2 ज़ार 4। अब देखें इसके एंड में 2 है तो दोबारा 2 पे जाएगा। याद रखें जब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दिया होता है तो वो एक दफ़ा जिस नंबर पे गया हो सेकंड टाइम भी लाजमी जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी गया, 2 9 ज़ार 18, 18 माइनस के 90 में से फिर 1 कैरी गया, 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12, अब उसके एंड में 6 है, 6 भी 2 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है दोबारा 2 पे जाएगा। 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं तो इसके साथ नेक्स्ट नंबर मिला लें, 19, 2 के टेबल में 19 के करीब आता है, 2 9 ज़ार 18, 1 बच गया कैरी, 16 बन गया, तो 2 8 ज़ार 16। अब देखें फिर 8 आ गया, ये 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18। अब देखें इसके एंड में 9 है और 9 2 के टेबल में नहीं आता, तो अब 2 की बारी ख़त्म होगी, अब हम 3 पे जाएंगे। अब आप देखो 3 के टेबल में 3 1 ज़ार 3 और 1 कैरी गया तो 3 के टेबल में 19 नहीं आता, इट मीन्स ये नंबर 3 पे नहीं जाता। अब उससे नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 प्राइम नंबर, नेक्स्ट 5 प्राइम नंबर है, उस पर चेक करते हैं। तरतीब से चलें ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो, और अगर आपको डायरेक्ट पता है कि ये किस टेबल में आता है तो आप कर सकते हैं। 5 के टेबल में आपको पता है कौन से नंबर आते हैं जिनके एंड में 0 हो या 5 हो, तो ये 5 पे नहीं जाएगा। अब 7 की बारी है, 7 के टेबल में 49 आता है ना, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। आप इंशाल्लाह जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और काफ़ी आपको पहचान भी हो जाएगी कि कौन सा नंबर किस टेबल में आता है। अब जब 1 आ जाता है तो आपको पता है कि प्रोसीजर ख़त्म। अब देखते हैं कि बाकी हमने क्या काम करना है। अब देखें हमें उन्होंने कहा है स्क्वायर रूट 784 का फाइंड करना है। पहले इसको वर्ड्स में लिखा, अब उसको सामने 784 को सिंबल में लिख दिया, स्क्वायर रूट के सिंबल में। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं इक्वल्स के नीचे इक्वल्स लगा के नीटली काम करते हैं बेटा, ताकि आपका जो है प्रोसीजर वो क्लियरली नज़र भी आए और आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मिक्स ना हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से ये लिख के दिखाती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 784। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 784 हमारा ये था। अब क्या करूँगी मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी इसके नीचे लिख दूँगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब आप देखें बेटा नेक्स्ट काम होता है कि हम उसके पेयर्स बनाते हैं। स्क्वायर है ना, तो हमने स्क्वायर बनाना है हर एक नंबर का, तो 2 2 नंबर यानी इकट्ठे करने हैं, 2 2 सेम नंबर। ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, 2 का 2 के साथ, 7 का 7 के साथ। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, ये भी 2 2 टाइम्स है तो उसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इसको 7 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि डायरेक्ट यहीं पे हर एक का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट से काट दूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप सब नंबरों का स्क्वायर हो रहा है ना, तो मैं लिख सकती हूँ सबके बीच में मल्टीप्लाई लगा के, मल्टीप्लाई ही है ना बीच में, और स्क्वायर एक दफ़ा पूरे के ऊपर लिख दूँ, ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से कट हो गया, पावर ख़त्म, स्क्वायर रूट भी ख़त्म, 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। तो इसका मतलब है 28 हमारा आंसर है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसी मेथड से करना है। कल मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट मेथड समझाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।